शहर कराची पाकिस्तान के बड़े शहरों में से एक अहम तरीन शहर। शहर कराची को पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। 2.5 करोड़ से जायद आवाम इस शहर में अपनी जिंदगी गुजारती है। कराची शहर में बड़ी बड़ी सड़कें मौजूद हैं, जिस पर हमें हर तरह का ट्रैफिक नजर आता है। शहर कराची जहां बहुत सी बातों की वजह से मशहूर है, वहां ट्रैफिक जैम के लिए भी मशहूर कहा जाता है। अक्सर बाहर के शहरों से आने वाले लोग ट्रैफिक जैम की शिकायत करते नजर आते हैं। जहां शहर कराची में ट्रैफिक के निजाम को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, वहीं आवाम को ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही रोड पर गाड़ी लाने की इजाजत दी जा रही है। एक सर्वे के मुताबिक आज से कुछ अरसे कबल कराची शहर में जहां हर तरह का व्हीकल चलाया जाता है, वहीं 60 से 70% लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस ही मौजूद नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट बन गया है कि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के बड़े आराम से गाड़ी हमें शहर की सड़कों पर दिखाई देती है। ट्रैफिक एहलकार भी चंद पैसों के एवज डील कर लेते हैं और यह सिस्टम इसी तरह चलता चला जा रहा था। अभी हाल ही में आए एडिशनल आईजी डॉक्टर अमीर शेख साहब की जानिब से सख्ती से कुछ हिदायत जारी हुई, जिसमें इस बात का फैसला किया गया कि जिस शख्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। बस फिर क्या था, आवाम का रश ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच की जानिब बढ़ गया। कतारों की कतारें लग गईं ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए। ये एक आदत सी बन चुकी थी, गाड़ी चलानी है लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखना। लेकिन जैसे ही एडिशनल आईजी कराची डॉक्टर अमीर शेख साहब की जानिब से हिदायत जारी हुई, वैसे ही कराची के शहरियों की तो दौड़े लग गई। अब हर कोई यही सोच रहा था कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए तो बनवाए कैसे। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, बस एक प्रोसीजर होता है, जिस प्रोसीजर को आप फॉलो करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं और जिसकी वजह से आप बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं। टीम टारगेट ने इस बार ये फैसला किया कि आवाम की सहूलत के लिए इन्हें वो प्रोसीजर बताया जाए जिसके जरिए वो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। कराची शहर में ड्राइविंग लाइसेंस की 3 ब्रांचेस मौजूद हैं। एक क्लिफ्टन ब्रांच, दूसरी नाजमाबाद ब्रांच, तीसरी कोरंगी ब्रांच, जहां से आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। टीम टारगेट ने सबसे पहले रुख किया क्लिफ्टन ब्रांच का। इस वक्त हम लोग क्लिफ्टन ब्रांच के ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर आने का मकसद ये है कि हम आवाम को ये बताएं कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का तरीकाकार क्या होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता तरीकाकार है क्या। अगर आप किसी ब्रांच में जाते हैं तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसको देखकर आपको ये आइडिया हो जाएगा कि उसके बाद जब आप ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में आते हैं तो आपको करना क्या होता है। हम आपको वो प्रोसीजर दिखाना चाह रहे थे जिसके जरिए आप ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। अब हमें इमरान साहब बताएंगे कि क्या प्रोसीजर। हमारा रिसेप्शन डेस्क है जिसके ऊपर हमारे ऑफिसर जो हैं वो जो लोग पहले आते हैं नहीं जो है वो उनसे मालूम करते हैं कि उन्होंने हमारे ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के किस सेक्शन को विजिट करना है। मतलब लाइक हमारे यहाँ लर्नर लाइसेंस की फैसिलिटी है, हमारे पास रिन्यूएबल लाइसेंस होते हैं, हमारे पास परमानेंट लाइसेंस होते हैं। ये पासेस हम इशू करते हैं, फिर उसके बाद वो अपने प्रोसीजर का आगाज करता है। सबसे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस हासिल करना होता है, जो कि एक प्रोसीजर है। हमारे लर्नर है उनके लिए क्या प्रोसीजर होता है, फीस कितनी होती है, क्या उसका बड़ा रश भी यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। इस लर्निंग लाइसेंस के हुसूल के लिए आपको सबसे पहले एक टोकन लेना पड़ता है और फिर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। जो भी शख्स आएगा पहले उसको ये नहीं जाए NIC से उसका टोकन निकलेगा। टोकन तो पहला है कि जब आप आएंगे और अंदर आने के बाद आपने वेट करना है फॉर योर क्यू कि आपका जब नंबर आएगा वो डिस्प्ले होगा उसके ऊपर काउंटर के ऊपर। ये टोकन निकलने के बाद फिर हमारा आगे का प्रोसीजर होता है। नंबर आने के बाद कंप्यूटर में डाटा रजिस्टर किया जाता है। इसके बाद 300 कुछ रुपए में आपको लर्निंग लाइसेंस मिल जाता है। अच्छा इमरान साहब, मैं जानना चाह रहा था कि जो लर्निंग लाइसेंस है उसकी फीस कितनी है। देखें, लर्निंग लाइसेंस की भी कैटेगरीज हैं हमारे पास। यानी जो लर्नर्स में मोटरसाइकिल है, मोटर कार है, फिर उसके बाद इंडोर्समेंट्स होती हैं। मींस अगर आपने उस कमर्शियल लाइसेंस भी नहीं जो कन्वर्ट करवाना है तो उसकी इंडोर्समेंट भी होती है। सो कार मोटरसाइकिल की जो फी है वो 315 रुपीज़ है। नहीं लर्निंग 42 दिन का वक्त दिया जाता है जिसमें आप प्रॉपर ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं, जिसके बाद आप फाइनल टेस्ट देकर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। Once you will make your learner license, when you have done your learner license, then you can apply after 42 days for your permanent license। और learner license is valid for a year, 1 साल के लिए वैलिड होता है। लर्निंग लाइसेंस के मिलने के बाद जब आप सड़क पर अपनी गाड़ी लेके निकलें तो उसके आगे पीछे L का साइन जरूर लगा लें, ताकि दूसरे शख्स को इस बात का इल्म हो जाए कि आप एक लर्नर हैं। और अपने साथ किसी ऐसे शख्स को जरूर बिठाएं जिसके पास परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद हो,
इससे आप बहुत से नुकसानात से बच सकते हैं। डीएसपी क्लिफ्टन लाइसेंस ब्रांच ज़किया मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मैडम, सबसे पहले थैंक यू, आप लोगों ने हमें टाइम दिया। मैडम, मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस वक्त यहाँ पर कितने लोग अंदाज़न रोज़ाना की बुनियादों पे आ रहे हैं जिन्हें परमानेंट लाइसेंस भी इशू हो रहा है और लर्निंग भी इशू हो रहा है? तकरीबन आ रहे हैं 300 आ रहे हैं, परमानेंट में भी लर्निंग में भी 300 से कभी अबव भी होते हैं, तो काम सभी का हो रहा है। एजेंटों के खिलाफ भी आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं? जी, मैंने तकरीबन 2 दिन पहले 3 एजेंट भी अरेस्ट करवाए हैं और अभी भी इंशाल्लाह लगे हुए हैं कि एजेंट उनके साथ अगर हमारे कोई यूनिफॉर्म पर्सन भी होंगे तो हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। उनको भी जाली लाइसेंस का क्या देख रही हैं आप? आपके पास ऐसे लोग भी आते होंगे जो समझते होंगे हमारा लाइसेंस बना हुआ है, जब वो रिन्यू कराने आते होंगे तो आपको पता चलता होगा जी आपको तो लाइसेंस ही जाली है, यानी कि जितने दिन से वो चला रहे थे जाली लाइसेंस चलाते हैं, ऐसा होता है? हम ज़्यादातर तो कोशिश करते हैं कि उनको एडवाइस करें कि वो न्यू बनवाएं, क्योंकि अब जो सिस्टम हमने बनाया है उसमें जाली लाइसेंस बन ही नहीं सकते। जिन हजरात को अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना है या फिर बुक वाले पुराने लाइसेंस को नए लाइसेंस की शक्ल में लाना है, तो इन्हें दोबारा टेस्ट देने की जरूरत नहीं होती, बल्कि बड़े आराम से आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस तब्दील करवा सकते हैं। जो रिन्यूअल जो कराने आते हैं उनका कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है? दिन लगते हैं या फौरी हो जाता है? फौरी हो जाता है, बस इनमें टोकन नंबर होता है, उसके तहत फौरी हो जाता है। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम है। यानी कि एक जो हमारे यहाँ लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट है कि जी बड़ा मुश्किल है अगर हम लाइसेंस बनवाने जाएं और बहुत तकलीफें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब इनका नंबर आएगा डिस्प्ले होगा, ये एक बड़ा अच्छा मैं देख रहा हूँ कि जी पूरा जो सिस्टम है वो कंप्यूटराइज है और एक प्रोसेस बनाया हुआ है, बहुत ईजी प्रोसेस है। 42 दिन गुजरने के बाद जब आप अपने परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट के लिए जरूरी है कि अगर आपको नजर का चश्मा लगा हुआ है तो आप वो जरूर लगा के जाएं, क्योंकि वहां आपका सबसे पहले आई साइट का टेस्ट होगा। आई साइट के बाद आपके हाथ और पांव की मूवमेंट चेक की जाएगी और आपको चलवा के देखा जाएगा। इसमें यह देखा जाता है इंसान में कोई ऐसी बीमारी तो नहीं जो दौरान ड्राइविंग इसके लिए और दूसरों के लिए खतरनाक साबित हो। हम आंखें चेक करते हैं कि उसकी नज़र सही है नहीं है, कोई बाजू टूटा हुआ वो देखते हैं। उसके बाद उसका कलर हम चेक कराते हैं कि कलर उसको नज़र आ रहा है। जब हम सिग्नल पे जाते हैं तो अगर ग्रीन लाइट वो अगर उसको नज़र नहीं आ रहा, अगर कलर ब्लाइंड है या जो भी है। आई साइट का अगर किसी की वीक हो तो कितने वीक वाले तक को लाइसेंस मिल जाता है और कितनी वीक होगी तो नहीं मिलेगा? मतलब ये हमारा जो है वो तो है 6/6 नॉर्मल है, इसमें तो हो जाएगा Definitely. मगर अगर कोई 19-20 है तो कोई एक इसमें बताया तो हम दे देते हैं। मगर जब इससे ऊपर आ जाए तो फिर उसको हम बोलते हैं कि भाई आप चश्मा बना के आ जाओ, आपका 1 नंबर कम है, 1 का 2 का, किसी डॉक्टर से चश्मा ले, वो चश्मा पहन लेता है, फिर वो पढ़ लेता है। ये इसके बाद दूसरा मरहला रिटन टेस्ट का होता है, जिससे हमारे यहाँ बहुत से लोग भागते हैं और डरते भी हैं। एकेडमिक टेस्ट के बारे में बड़ा सुना है कि जी एकेडमिक जो टेस्ट है उसमें बड़े क्वेश्चंस होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी होते हैं। वो आज हम आपको दिखाते हैं ताकि जब आप अपना टेस्ट देने आए तो आपको बड़ा इजी हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो। ये मरहला पूरा कंप्यूटराइज होता है, इसमें किसी किस्म की नकल की गुंजाइश नहीं होती। 100 सवालात होते हैं। इन 100 सवालात के अंदर सी में से सवालात आते हैं जिसमें से आपको यानी जो है 75% यानी जो है यू हैव टू गेट द मार्क्स यानी जो है फॉर क्लियर योर एग्जाम, पासिंग मार्क जो होते हैं। अच्छा जी, हम कहते हैं कि लोग कहते हैं कि जी जो रिटन टेस्ट होता है ड्राइविंग लाइसेंस के दौरान वो बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी मैं आपकी आसानी के लिए आपको दिखा दूं कि ये सवालात होते हैं 100 सवालात, जिनके जवाब भी लिखे हुए होते हैं और वो नेट पर भी मौजूद होते हैं। अब सवाल कुछ इस तरह के होते हैं कि जैसे पैदल चलने वाले किसी भी जगह सड़क पार कर सकते हैं, मतलब पैदल चलने वाले किसी भी जगह से सड़क पार कर सकते हैं। अब इसका जवाब क्या होगा, सही या गलत? तो ये लिखा है गलत। इसी तरह के हम इसमें सवाल नज़र आ रहे हैं कि ट्रैफिक के गोल चक्कर पर रास्ते का हक दाएं तरफ से आगे आने वाली ट्रैफिक का है, सही। तो ये वो सारे इस तरह के सवालात हैं जिसमें हाँ या ना होता है। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो कि जी पता नहीं रिटन टेस्ट क्या होता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं इजी जिसको आप जो है वो आराम से अगर पढ़ के चले जाएं तो आप पास हो जाएंगे, अगर आपके पास थोड़ी सी भी अक्ल है। और कुछ इस तरह की लकीरें होती हैं, कुछ इस तरह के आपको नज़र आएंगे कि ये किस चीज़ का इशारा। ये कि रिटन टेस्ट भी कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप चाहें तो आप बड़े आराम से रिटन टेस्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। 20 मिनट में आपको कंप्यूटर में मौजूद सवालों का हाँ या ना में जवाब देना होता है। ये मरहला इतना मुश्किल नहीं जितना लोगों ने इसे बना लिया है। ये तमाम सवाल आपको ड्राइविंग लाइसेंस के वेबसाइट से मिल सकते हैं। अगर आप थोड़ी तैयारी कर लें तो आप बड़े आराम से इस रिटन टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। ये सवाल मुश्किल है, इजी है। प्रॉब्लम तो है जो कुछ भी, लेकिन अच्छा सिस्टम हो गया है, अब लोगों को बड़ी आसानी हो गई है। जो टेस्ट है ये आपको इजी लग रहा है या मुश्किल है?
मुश्किल है, मैं फर्स्ट ट्रेनर हूँ तो इस वजह से मुश्किल लग रहा है। क्लिफ्टन ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में खवातीन और ओल्ड सिटीजन के लिए एक अलग काउंटर का भी इंतजाम है, जिसमें आप बआसानी जाकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। हमने एक और अच्छा यहाँ पे किया है कि सीनियर सिटीजन के लिए और फीमेल के लिए अलग से हमने काउंटर बनाया है। बिल्कुल, वो आप लोगों को देखा है कि आपने सीनियर सिटीजन और लर्नर का आपने देखा होगा उस रूम में। अभी यहाँ पर हमारे पास ये परमानेंट के लिए है, तो यहाँ पर भी मैंने फीमेल ही बिठाई हैं ताकि उनको सहूलत हो, फीमेल को भी और सीनियर सिटीजन को भी। यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स को कोई मतलब रिस्पेक्ट दी जा रही है, उनको इजी किया जाए। मुझे तो पता भी नहीं था, उन्होंने खुद ही मुझे बताया कि आपकी एज 55 से ऊपर है या 55 है। मैंने कहा जी हाँ। कह लें फिर तो आप आराम से जाके वहाँ खड़े हो जाएं। खैर वहाँ मैं गया, वहाँ पे उन्होंने बड़ा से मेरा देखा वेखा टेस्ट किया, फिर मुझे गाइड भी करते रहे। एकेडमिक में कोई फेल हो जाए और उसने फीस दे दी है तो फिर फीस विल बी वैलिड। 42 डेज का हम टाइम देते हैं ना उसमें कि वो आए और दोबारा दे दें। अब बारी थी तीसरे और आखिरी मरहले की। इस मरहले में आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है। ड्राइविंग टेस्ट देते वक्त आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना होता है। जैसे ही आप गाड़ी में बैठें तो सीट बेल्ट जरूर बांधें। जब आपको दाएं और बाएं मुड़ने का कहा जाए तो इंडिकेटर जरूर दीजिए, वरना आपकी छोटी सी गलती आपको ड्राइविंग लाइसेंस में फेल करवा सकती है। मुझे बताएं कि जी रोड टेस्ट जब आप लोग लेते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें देखी जाती हैं और किन किन चीजों पे फेल होने का चांस होता है? देखें, रोड टेस्ट लेते हुए सबसे पहले तो हमारे जो टेस्ट के 2 स्टेप हैं, ड्राइवर को बताया जाता है कि पहले वो पैरेलल पार्किंग करेंगे, उसके बाद गाड़ी स्ट्रेट ले जाके एक एल शेप में गाड़ी रिवर्स में निकालनी पड़ती है। ये तो हमारा टेस्ट है। उसके अलावा उसने सील्ड बेल्ट बांधा है कि नहीं बांधा, इंडिकेटर यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा, और मिरर यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये इस तरह के हमारे जो है ना ड्राइविंग टेस्ट होता है। जैसे अगर कोई आए और गाड़ी स्टार्ट कर दे डायरेक्ट और आगे पीछे करने लगे, सीट बेल्ट ना लगा तो फेल हो जाएगा? यकीनन फेल नहीं होगा। उसके अंदर जो सीट बेल्ट के जो पॉइंट हैं 15 मार्क्स 10 वो कम हो जाएंगे। इसी तरह उसने आगे जाके जो इंडिकेटर नहीं दिया 10 मार्क्स इस तरह कम हो जाए। तो इसी तरह अगर 70 से कम मार्क्स होंगे वो फेल हो जाएगा। अच्छा मैडम, एकेडमिक्स का भी कोई टाइम है या कोई टाइम लिमिट नहीं? 20 मिनट्स है इसके लिए। अच्छा 20 मिनट्स के अंदर जी जी। इन तमाम मरहलों से गुजरने के बाद आप बआसानी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के बाहर और अंदर एक चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है कि अक्सर आपको बाहर और अंदर एजेंट की शक्ल में कुछ लोग मिलेंगे जो आपको ड्राइविंग लाइसेंस आराम से बनवाने का मशवरा देंगे। इनसे बचना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, और अगर ऐसा कोई शख्स आपकी नजर में हो तो फौरी इसकी शिकायत ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच की डीएसपी को करें, क्योंकि ये सिर्फ आपको बेवकूफ बनाते हैं, बल्कि कभी कभी तो आपको ये भी कहते हैं कि 2 तस्वीरें दें, हम आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना देंगे। ये लोग आपको जाली ड्राइविंग लाइसेंस भी फराहम कर देते हैं, जैसा माजी में बहुत हुआ है, जिसका नुकसान आपको बाद में भुगतना पड़ता है। अच्छा, इसके बाद कोई प्रोसीजर होता है? इसके बाद तो कंप्लीट है, फिर ही आते हैं हमारे पास, उसके बाद हम प्रूफ कर देते हैं इनको। आप एक दिन में कितने परमानेंट लाइसेंस जो है वो इशू करती हैं? अंदाज़न हो जाते हैं तकरीबन 200-300 तक तो हो जाते हैं। डेली लोग कितने टेस्ट पास कर रहे हैं? जी तकरीबन। इंटरनेशनल लाइसेंस का टेस्ट कुछ अलग होता है या सेम प्रोसीजर होता है, क्या होता है? इंटरनेशनल लाइसेंस का सिर्फ मेडिकल होता है, क्योंकि ऑलरेडी चूँकि आप यानी जो है वो बना चुके होते हैं, आपका परमानेंट लाइसेंस की बुनियाद पर चूँकि इंटरनेशनल लाइसेंस बनता है, तो उसके लिए सिर्फ एक मेडिकल रिक्वायर्ड होता है, वो एक विजन टेस्ट होता है, वो आप क्लियर करें एंड देन यू कैन मेक योर इंटरनेशनल लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस एक बहुत अहम चीज़ है और हर उस शहरी को ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर बनवाना चाहिए जो गाड़ी या मोटरसाइकिल ड्राइव करता हो। और जो लोग अभी भी ये सोचते हैं कि वो बगैर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए अपना काम चला लेंगे, तो वो अपने साथ ही ज़्यादती कर रहे हैं। एजेंट माफिया से भी बचने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनका काम सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाना होता है। थोड़ी सी तकलीफ उठाने के बाद आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत सी परेशानियों से बच जाते हैं। तो थोड़ी सी तकलीफ बेहतर है, ना कि आपको शर्मिंदगी का सामना करना। इसके बाद टीम टारगेट ने रुख किया कोरंगी में मौजूद ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच का, जिसके बारे में आवाम को शायद इतनी आगाही नहीं। यहाँ हमारी मुलाकात डीएसपी अफजाल साहब से हुई। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस कोरंगी ब्रांच में मौजूद हैं और यहाँ पर भी काफ़ी रश होता है। यहाँ के डीएसपी अफजल नूर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफजल भाई, कितने लाइसेंस रोजाना की बुनियादों पे जा रहे हैं, जिसमें लर्निंग भी है, जिसमें परमानेंट भी है, कितने बन रहे हैं आजकल? तकरीबन हमारे पास जो है वो 350 से 400 लर्निंग लाइसेंस बनते हैं डेली, और तकरीबन 100-125 जो है वो परमानेंट लाइसेंस बनते हैं। अच्छा, टाइमिंग्स आप लोगों की कब से कब तक है? 9 बजे स्टार्ट होता है और 5 बजे तक जो है वो हम इसमें हमारा सेशन चलता है। और मैंने सुना सैटरडे के दिन भी थोड़ा बहुत आप लोग? सैटरडे के दिन जो है वो हमारा टाइम जो है वो 9 बजे से और
दोपहर 1 बजे तक है, सैटरडे के दिन। अच्छा अफजल भाई, हम चाहेंगे जरा सा आपकी ब्रांच को हम विजिट करें ताकि लोगों को भी पता चले कि अगर वो कोरंगी ब्रांच आए लाइसेंस बनवाने तो उन्हें किन किन प्रोसीजर से गुजरना होगा। आइए पहले लर्निंग ब्रांच में हम देखते हैं। ठीक है। कोरंगी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में भी लोगों का रश मौजूद था। हमें इस बात की खुशी हो रही थी कि चलो देर ही सही मगर अवाम गफलत भरी नींद से तो जागी, क्योंकि जो लोग आज थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं वो कल आने वाले वक्त में बड़ी मुसीबत से जरूर महफूज रहेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारे 3 काउंटर लगे हुए लर्निंग के, और लोग जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवा रहे हैं। पहले टोकन इशू होता है और अगर वो लर्नर बनवाना चाहते हैं तो फिर वो क्यू में आके जो है वो लर्निंग लाइसेंस बनवाते हैं। परमानेंट वालों के लिए हमने अलग जगह मुख्तस की भी है। यहाँ पर बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, टोकन लेकर ही आपका काम होगा। देखिए हमारे ये क्यू लगी हुई है, बिल्कुल यहाँ से टोकन इशू होते हैं। अगर लर्निंग के लेना है, जिन्होंने लर्निंग का बनवाना है तो वो लर्निंग का इशू होता है, परमानेंट का बनवाना है तो परमानेंट का इनको, और इसके अंदर CNIC के थ्रू जो है वो इनको टोकन इशू होते हैं। अगर हम अपनी थोड़ी सी तैयारी कर लें तो हम बड़े आराम से ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, ना कि हम इधर उधर से फोन घुमाते रहें। पहले रजिस्ट्रेशन होती है, फिर ये फीस जमा कराते हैं, फिर जो विजिट जो होता है वो सबसे पहले टेस्ट डॉक्टर का होता है। ये डॉक्टर शौकत है। डॉक्टर साहब कैसे आप? ये यहाँ पे जो भी कैंडिडेट आते हैं ये उनका आई टेस्ट वगैरह लेते हैं, फिजिकली तो देख लें। फिजिकली मेंटल मुझे बताएं कि फिजिकली तो हमें पता होता है कि आई टेस्ट करते हैं, मेंटली भी चेक कर रखी है? मेंटली भी बिल्कुल उनसे बात की जाती है, उनकी हिस्ट्री ली जाती है, उससे मालूम हो जाता है कि मेंटली ये सही है या नहीं। अगर आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं आता तो यहाँ पर भी आपको हेल्पर दिया जाएगा, लेकिन ये हेल्पर आपको जवाब में मदद नहीं देगा, वो तो मेरे भाई आपको खुद ही हल करने हैं। ये हमारे एकेडमिक के लोग बैठे हुए हैं, एकेडमिक में साइन वगैरह है उसमें, और कुछ क्वेश्चन वगैरह हमने रखे और उसका रिजल्ट भी जो है वो रिजल्ट कंप्यूटर से ही है। बिल्कुल, उसके अंदर जो है हमारे हाथ में नहीं है कि जनाब हम किसी को फेल कर दें या पास कर दें। जी टेस्ट दे रहे हैं जी, कैसा जा रहा है टेस्ट आपका? सही जा रहा है, तो जो समझ में आ रहा है वो तो सही जा रहा है। चीज़ और होती है सर कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा तबका भी है जो कहता है कि जी 2 तस्वीरें और 1 शनाख्ती कार्ड की कॉपी से घर बैठे लाइसेंस बन जाएगा। नहीं, मुमकिन नहीं है। इस ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में भी वो तमाम प्रोसीजर फॉलो किए जा रहे थे जो किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में होते हैं। ये ब्रांच भी विजिट कराने का मकसद ये है कि यहाँ पर एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को आप फॉलो करें, बगैर सोर्स के, बगैर पैसे दिए आपका लाइसेंस बन जाता है। यहाँ हमने मोटरसाइकिल ड्राइविंग टेस्ट भी देखा, तो वो गलतियां मत दोहराइएगा जिनसे हमने आपको आगाह किया है, वरना आप फिर ये बोलेंगे कि हमें तो पास ही नहीं किया गया। लेके जानी है, जिग-जैग में भी वापस आओगे, ठीक है, और इसमें पाँव कहीं ज़मीन पे नहीं लगाना जब तक आपकी अब टेस्ट फिजिकल है ना। वापस यहाँ से पाँव आपने उठा लिया, जिग-जैग में जाना है, वापसी घुमा के फिर जिग-जैग में वापस आओगे। जो कहीं कोन में कहीं टच हो गया, पाँव ज़मीन पे आ गया तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है बेटा। यहाँ हमारी बात आवाम से भी हुई। बनवाने हैं जी सर। परमानेंट या अभी लर्निंग? परमानेंट। परमानेंट बनवाने हैं, तो अभी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, सवाल क्वेश्चन दिए हुए उसके। मतलब अभी कैसा प्रोसीजर है, आसान है, कैसा प्रोसीजर? आसान ही आसान है। तो पैसे ऐसे तो नहीं दे रहे? नहीं कोई पैसे की बात है, किसी ने पैसे तो नहीं दिए आपको? नहीं, मैं HTV करवा रहा हूँ। LTV है मेरा, पहले का HTV करवा रहा हूँ। आपने फर्स्ट टाइम लाइसेंस बनाया? जी हाँ, फर्स्ट टाइम। इतनी उम्र में जाके ख्याल क्यों आया? इससे पहले कहाँ घूम रहे थे आप? इससे पहले जो है ना ज़रूरत पेश नहीं आई। क्या बनवाने आए हुए यार? लर्निंग लाइसेंस। अब क्यों ख्याल आया? अभी सख्ती हो गई ना जब। आपको कभी ऐसा हुआ था कि इससे पहले लाइसेंस बनवाना पड़ेगा? नहीं, पहले नहीं हुआ था। सर कोई पैगाम आप देना चाह रहे हो कोरंगी की आवाम को, और जो आवाम, क्योंकि ये 3 ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच ही है, तो कोई आपकी तरफ से मैसेज हो लोगों के लिए तो आप दे सकते हैं। बस ये है कि कानून की पाबंदी रहेगी और दूसरे भी सेफ रहेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं ताकि आपको दूसरी ज़हमतें से जो है वो आप छुटकारा पा सकें। ये वो तमाम तरीक़ेकार जिसके ज़रिए आप अपना परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसके बाद हमने एक सर्वे किया। हम ये देखना चाहते थे कि कराची में अभी भी कितने फीसद लोग ऐसे हैं जो बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ियां चला रहे हैं। इसी वजह से हमने कराची की एक मशहूर शाहरा का रुख किया। टीम टारगेट का काफिला जा पहुंचा SSP ट्रैफिक आसिफ साहब के दफ्तर।
हम ये देखना चाहते थे कि कराची शहर के वासी ड्राइविंग लाइसेंस रखते भी हैं या नहीं। इस सिलसिले में एसएसपी ट्रैफिक ने रोड के ऊपर चेकिंग का अमल शुरू किया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एसएसपी ट्रैफिक साउथ आसिफ साहब मौजूद हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम इसके ऊपर है कि कराची में कितने ऐसे लोग हैं जो जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद होता है और कितने ऐसे लोग हैं जो बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के चलाते हैं। आसिफ साहब, ये बताएं कि कितने ऐसे लोग आपकी नज़र में हैं, आप समझते हैं कराची में, जो बगैर ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी चला रहे हैं? इसमें पिछले दिनों भी एडिशनल आईजी साहब की तरफ से एक जो ना वो पैगाम किया था कि जो बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के अगर किसी ने ट्रेवल किया तो उस पर जुर्माना भी होगा और उस पर जो कानूनी जो चारा जो ये उस पर उसको भी अमल दरामद किया जाएगा। तो उस सिलसिले में फिर काफ़ी लोगों ने इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए लाइसेंस बनवाया। तो अभी अगर हम रोड पे खड़े होते हैं तो तकरीबन 50% से ज़्यादा लोगों के पास 4 व्हीकल्स में जो ना वो लाइसेंस मौजूद होता है। साहब, मोटरसाइकिल की अगर हम बात करें तो कितने मोटरसाइकिल सवारों के पास आपको नज़र आ रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस? मोटरसाइकिल सवारों के साथ अनफॉर्चुनेट ये एक इशू है कि ये कम जो लाइसेंस हैं ये बिल्कुल कम बनवाते हैं। तुम्हारे पास लाइसेंस का है? ये क्या है यार? मतलब ये पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि मुझे एक बात बताइएगा कि लर्नर पे इस तरह मोटरसाइकिल चला सकते हैं आसिफ साहब? लर्नर में लर्नर सीख सकते हैं सर। लर्नर में सिर्फ ये हो सकता है कि आप जो उसकी जो 42 दिन की 40 दिन की जो टाइम लिमिट होता है उसमें तो चला सकते हैं, लेकिन सीख सकते। उसके बाद इनको जो ना वापस करना पड़ेगा। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस क्यों घूम रहे हो? सर अभी बनाना है मुझे। अक्सर लोगों का तो यही बहाना था कि ड्राइविंग लाइसेंस घर पे रह गया। अरे भाई, जब गाड़ी लेके निकले हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए ना। ड्राइविंग लाइसेंस कोई शोकेस में सजाने की चीज नहीं। फिर क्या बात है कि मतलब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाते, रीजंस क्या है? इत्तेफाक से नहीं बना हुआ, पहले बना हुआ था लेकिन अभी नहीं बनवाया इत्तेफाक से। अभी तक आपका पहले बना था किसी ज़माने में, लेकिन हम जब और चीज़ों का ख्याल रखते हो ड्राइविंग लाइसेंस का भी रखना चाहिए ना। जी जी बिल्कुल सही बात। अंकल, लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया? लाइसेंस बनवाया हुआ है, इस वक्त मेरे पास नहीं है, रिहाइश मेरी गली में ही है। जब सारी चीज़ें लेके निकलते तो लाइसेंस भी लेना चाहिए यार भाई, इस वक्त नहीं, तो इस वक्त गलती हो गई। लाइसेंस देखिए, अगर आपके पास है तो अपनी जेब में ना घर में ना रखें, क्योंकि खजाना नहीं है, उसको लेके चलना बहुत ज़रूरी है आसिफ साहब, क्योंकि हमारे यहाँ की बहाना भी होता है कि जी लाइसेंस मेरा है लेकिन घर पे रह गया। इसमें कुछ जगहों पे ये बहाना भी बना लेते हैं लोग ताकि उनको जो है ना वो लीवरेज मिल जाए, और कुछ जगहों पे जो ना वो जेन्युइन भी चीज़ होती है कि वाकई घर भी रह भी जाता है। बेटा लाइसेंस है आपके पास? और बेटा ये हेलमेट लगाया करें, ये सिर्फ पुलिस को दिखाने के लिए नहीं है, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो आपने लाइसेंस भी नहीं बनवाया तो आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं। ये देखिए, ये छोटे बच्चों को बेटा आपको बगैर लाइसेंस के नहीं चलानी चाहिए, और ये एक बड़ा आपके लिए भी खतरनाक है, आप जिसको बिठा के चला रहे हैं उसके लिए भी खतरनाक है। सो पहले आप लाइसेंस बनवाएं अपना, देन फिर आपको ये आप इसका ड्राइव करें। आप जो है ना किसी बड़े को बुलाएं जिसका लाइसेंस हो, वो अपने बुजुर्ग को बिठा के लेके जाएंगे। कोई अपना ताल्लुक गवर्नर हाउस से करा रहा था तो कोई सीएम हाउस से, लेकिन चालान तो सभी के कट रहे थे। लाइसेंस है सर, हाथ में है ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास? जी जी। ये एलटीवी लाइसेंस है, एलटीवी लाइसेंस के ऊपर इनको मोटरसाइकिल चलाना अलाउड नहीं है। बता रहा हूँ यार, मैं अभी गवर्नर हाउस से निकला हूँ। तो गवर्नर हाउस में क्या करें सर? क्या मैं साहब से जरा बात कर लेते हैं। बात करेंगे आप? गवर्नर साहब से बात करेंगे? नहीं सर, मैं अपनी बात करता हूँ यार, मैं आपकी क्यों कर रहा हूँ? नहीं, मैं बात कर लेता हूँ गवर्नर साहब से। ऐसी कोई बात नहीं सर, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। आप बोल रहे मैं गवर्नर हाउस से आया हूँ। तो मैं तो ड्यूटी पे हूँ सर, अभी ऑन ड्यूटी पे, मैं अभी 2 मिनट में निकला। हेलमेट भी नहीं लगाया सर, मैं अभी निकला, यही तो मैं कैसे भी निकले आप? इनका तो चलान बनता है जी, 101% इनका चलान होना चाहिए। लिमिट का है सर। हम लोग पेपर देने गए हुए थे जेपीएमसी, घर के बाहर ही है, तो अंदर ही अंदर थे हम लोगों ने, इसलिए हेलमेट यूज़ नहीं किया। ये मतलब ये एक्सक्यूज है सर? हम लोग ऐसे पहनते हैं हेलमेट। लाइसेंस आप चेक कर, अभी कहाँ है? घर पर है। बड़ी गाड़ी वाले तो ये समझ रहे थे कि अगर उनकी गाड़ी के पीछे मिनिस्टर बलूचिस्तान लिखा है तो शायद इन्हें कोई नहीं रोकेगा, लेकिन इनका ये सोचना इनकी एक बड़ी गलतफहमी था। एडिशनल आईजी कराची डॉक्टर अमीर शेख साहब की जानिब से सख्ती से ये हिदायत है कि गाड़ी बड़ी हो या छोटी, कानून के मुताबिक ही फैसला किया जाएगा। अच्छा, ये मिनिस्टर इस तरह बलूचिस्तान लिख लेना नहीं, ये बिल्कुल कतन जो है ना वो इसको हम ये खुद जो करने वाला है वो भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। मिनिस्टर बलूचिस्तान लिख दिया है, लाइसेंस ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, लाइसेंस नहीं है इनके पास। लाइसेंस ना होने की अभी गाड़ी ये बनने को आई थी, खराब थी, अभी बनाई है, ले जा रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? सर मेरे पास बाकी सारे लाइसेंस है, मेरे कार्ड है, सब। ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास है, इस टाइम मैंने उठाया नहीं, मेरी बनी हुई है।
और साथ साथ वो लोग अपना चालान भी कटवा रहे थे जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद ना था। देखिए लाइसेंस ना होने की वजह से इनको चालान तो पे करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, चालान तो सबको पे करना है। गाड़ी जो है ना जी, ये अभी अलर्ट हुई है, इसके जो SNGD आपको गाड़ी देती है उसके बाद नंबर अलर्ट करती है। ये अभी दोबारा ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर चालान कर रहे हैं जो फिलहाल नहीं है। अच्छा, फिलहाल इसके ऊपर कर रहे हैं। ओके। अगर आप इस बेइज्जती से बचना चाहते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनवा लें, वरना यही चूहे बिल्ली का खेल आपके साथ चलता रहेगा। नाज़रीन, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना क्यों जरूरी है, इसकी एक बड़ी वजह भी आपको मैं बताता हूं कि अगर आप बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चला रहे हैं और खुदा ना खास्ता आपसे कोई एक्सीडेंट होता है जिसमें कोई अमवात हो जाती तो आप पर दफा 322 लगेगी, जो कि नाकाबिले जमानत है और जिसकी सजा 10 साल है। आपकी ये गलती आपको कितने बड़े नुकसान की जानिब ले जा सकती है जिसका आप अभी तसव्वुर नहीं कर सकते। तो जल्द से जल्द अपना ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनवा लें। आसिफ भाई, कोई पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो अभी भी बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के बड़े मजे से घूम रहे हैं और सोच रहे हैं कि जी कुछ नहीं होना है? देखें, ये मज़े का वक्त शायद इनका बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है, तो अब ये बेहतर है कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें, बजाय कि इसके जो ना जगह जगह पे चालान करवाते रहें और उससे जो ना अपनी जो ना वो हलाल की रोज़ी जो ना वो चालानों में जो ना ज़ाया करते रहें। तो इसलिए बेहतर है कि ड्राइविंग लाइसेंस की ब्रांचेस जो ना वो कराची में मुख्तलिफ जगहों पे, क्लिफ्टन में भी है, नाज़िमाबाद में भी है, एक और जगह पे भी है, तो 3 जगहों पे हैं। तो उसमें कुछ वक्त निकाल के चले जाएं, टेस्ट दें और अपना जो ना टेस्ट पास करके ड्राइविंग लाइसेंस ले लें। इससे ये आप ज़रूर फ़र्क होगा कि उनकी एक एजुकेशन हो जाएगी, एक उसमें जो ना वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ड्राइव जब आप लाइसेंस लेते हैं। तो वो जब रेशो बढ़ेगा लाइसेंस का, तो उससे फिर जो रोड पे जो ट्रेवल कर रहे हैं 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स, तो वो ऑटोमेटिकली आपको उसमें एक बेहतरी मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि अब इसके ऊपर मुहिम जो है तेज होती जा रही है, ट्रैफिक पुलिस तेज से तेज मुहिम कर रही है, तो कोई टेलीफोन मिलाने का फायदा नहीं होगा, कोई कुछ करने का फायदा नहीं होगा। फायदा तभी होगा जब सर पे हेलमेट, लाइसेंस और कागजात मुकम्मल होंगे। इस सर्वे से हमें ये बात मालूम हुई कि अभी भी कराची शहर में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं, और उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इसमें तेरा घाटा हुकूमत का कुछ नहीं जाता। तो जल्दी से जल्दी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें। इसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना एक और सर्वे किया जाए, और इस सर्वे में हमने आवाम की राय और पुलिस की राय जानी कि आया लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते क्यों नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस ये एक तो इनको पता ही नहीं है कहाँ से बनना है, कैसे बनाना है। बस गाड़ी चलाना सीख लिया इन्होंने, ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी इनको। जी कहीं मिले तो वहाँ पहले तो ये साहब तो चलो बचा हो जाता, छूट जाता, मगर अब जो है ना अभी इस चीज़ नहीं है। इसका फ़ायदा इसलिए सर आपको कि आपकी जान, आपकी सेफ्टी है, खुदा न खास्ता ऐसे कुछ मसला हो जाए तो आपकी वो जमानत के तौर पे आपको इस्तेमाल हो सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस हो फिर भी चालान कर देते हैं। मीटर नहीं लगा हुआ तेरी बत्ती टूटी हुई है पीछे, ये तो सारे ये पैसे खाने वाले बैठे हुए हैं ना मेरे भाई। हमको यही मैसेज देना चाहते हैं भाई, ये आपके लिए भी और पूरे आवाम के लिए भी ये बेहतर है कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं। पुलिस पैदागिरी करती है, मुझे पता रोकेगा सिग्नल पे 50 रुपए लेगा, सलाम जाओ। भाईजान ट्रैफिक पुलिस ने रोका, उसने बोला आपका इंडिकेटर सही नहीं है, आपने हेलमेट नहीं पहने, आपकी नंबर प्लेट सही नहीं है, तो उससे बेहतर लाइसेंस नहीं बनवाओ। यार किसी को रोका तो यही बोलेगा मुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ। यही बंदे अगर बाहर किसी मुल्क में चले जाएं तो वहाँ वो इस तरीके से चलाते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग से गाड़ी आगे आती नहीं है। अब हम यहाँ रोकें किसी को तो हमें क्या धमकियाँ देते हैं, अब मुझे जानते नहीं हूँ मैं कौन हूँ। लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना बेकार है सर। गलती करेंगे तो चलान होते वरना नहीं होते। बस ये तो चलता है, अभी कोई जहाँ रोका किसी ने 50 दे दिया, किसी ने 20 दे दिया, वो चल जाता है। सर ड्राइविंग लाइसेंस तो बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं है तो गाड़ी ना चलाएं तो बेहतर है, क्योंकि इससे बचत है आपकी। ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी ड्राइविंग की उसके लिए ज़रूरी है कि नाम एमरजेंसी हर चीज़ आपको उसमें वो दी जाती है, सिखाया जाता है, उसमें बताया जाता है, क्योंकि वो उसके बगैर गाड़ी चलाना सही नहीं। ज्यादती है ना, वो छोटे बच्चे को नहीं गाड़ी देनी चाहिए, कोई भी मोटरसाइकिल तक नहीं देना चाहिए, ये तो वालिदैन की गलती है ना सारे। अभी तेरे पास चीज़ नहीं है ना तो उसको भी 6 का तलब है, उसके पास पैसे नहीं है, उसको 6 का तलब हो रही है, तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, 50 रुपए लेके 6 पियेंगे, तुम चाहो मजे करो, पुलिस वाले मजे करें। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपकी आगाही के लिए। आवाम को चाहिए कि वो जल्द से जल्द अपना ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर बनवा लें। अब मैं देखता हूं कि लोग ये कहते हैं कि जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाना है तो बड़ी सोर्स की ज़रूरत होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक प्रोसीजर है
जिसे आप फॉलो करें और बड़े आराम से अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लीजिए। इधर उधर फोन घुमाने का कोई फायदा नहीं। और अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनाते वक्त आपसे कोई रिश्वत तलब करे तो फौरी तौर पर उसकी शिकायत उस ब्रांच के डीएसपी को करें, क्योंकि इस मुल्क को संवारना है हम सबको मिलकर। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।